आप सुनते आ रहे हैं किस प्रकार सनक सनंदन सन सनातन ये चारों कुमार महाराज पृथु के समक्ष प्रकट हुए हैं। महाराज पृथु ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे प्रश्न किए। अब उनके प्रश्नों का उत्तर जो है सनक आदि दे रहे हैं। इस श्लोक में बता रहे हैं सनत कुमार कि हे राजन, भगवान के चरण कमलों के गुणा गुणानवाद के प्रति आपका पहले से ही झुकाव है। संत कुमार कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान के चरण कमलों में आपकी आसक्ति पहले से ही है, कोई नई बात नहीं है। और ऐसी आसक्ति दुर्लभ होती है। भगवान के चरण कमलों में प्रेम होना, भगवान के चरण कमलों में आसक्ति होना, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये आसान नहीं है। हाँ, अनेक जन्मों के किए हुए पुण्य कर्म जो है उनके प्रभाव से भगवान की भक्ति मिलती है। महाप्रभु चैतन्य जी कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। जब तक गुरु की संगत नहीं होगी, गुरु के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेगा कोई, तब तक उसे भगवान के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाएगा। क्योंकि गुरु जो मनुष्य के हृदय में भक्ति का बीज आरोपित करते हैं, उसके फलस्वरूप और गुरु के आश्रय में जो भक्त रहता है, गुरु की कृपा से उसकी भक्ति का विकास होता है। गुरु में जितना वह समर्पित होता है, उतनी तीव्र गति से उसकी भक्ति में विकास होता है। तो ये आसक्ति आसानी से नहीं मिलती है। बार बार भगवान के विषय में श्रवण और कीर्तन करने से ये आसक्ति दृढ़ होती है। किंतु एक बार भगवान की अविचल श्रद्धा हो जाने पर यह अंतःस्थल की समस्त काम वासनाओं को स्वतः ही धो डालती है। जैसा कि आप पहले ये स्कंद में पढ़ चुके हैं। हाँ, विधुनोति सोयसताम। भगवान के गुणानुवाद सुनने से कि भगवान की कथा जो है ये मनुष्य के हृदय को निर्मल कर देती है। और तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में कह रहे हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाशपवर्गवर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुकमिष्यति। सताम, सताम मतलब साधु वैष्णव। इनका जब कोई संग करता है तो उनके संग का ऐसा प्रभाव है, क्योंकि साधु संग करेंगे तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। वो साधु प्रजल्प तो करेगा नहीं, साधु भगवान के विषय में चर्चा करेगा, भागवत की कथा सुनाएगा। और वो भागवत की कथा जब सुनेंगे कर्णेंद्रिय से, तो हृदय निर्मल हो जाता है। हृदय के अंदर जो कलमश भरे हुए हैं, षड विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष इत्यादि जितने कलमश हैं, वो सब धुल जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। और वह व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है और उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। वो भगवान की भक्ति में इस तरह से लग जाता है, उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ हो जाती है, फिर वो उसे विलग नहीं हो सकता है। आप अनुभव कर सकते हैं, नए नए जो व्यक्ति भगवत भक्ति में जुड़ता है तो
उसे इसका अनुभव नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे वो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, अभ्यास करता है और भगवान की कथा का श्रवण करता है, वैसे वैसे उसका आध्यात्मिक विकास होने लगता है। और वह बिना भगवान की कथा सुने, बिना भगवान के नाम जप और कीर्तन किए वो एक क्षण नहीं रहना चाहता। निरंतर वो यही चाहता है कि भगवान के विषय में सुनते रहे और भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहे, कीर्तन करते रहे। ये उसकी आसक्ति इतनी दृढ़ हो जाती है। किससे, कैसे? यहाँ पर भोपाल महाराज बता रहे हैं कि भगवान के अनुग्रह से भक्तों की संगति, भक्तों की संगति कैसे होती है? भगवान के अनुग्रह से। हाँ, बिना भगवान की कृपा से भक्त मिलते नहीं है। हाँ? ब्रह्मांड ब्रह्मते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता भी। भक्तों की संगत भगवान की कृपा से होती है। यदि कोई साधु मिल जाए किसी के जीवन में, सच्चा साधु, सच्चा गुरु मिल जाए, तो ये समझना चाहिए कि उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो गई है। तो भले ही कोई भौतिकतावादी व्यक्ति हो या कोई अध्यात्मवादी हो, इसमें दोनों का फायदा होता है। साधु संग करने से, भगवान के भक्तों की मुखारबिंद से भगवत कथा सुनने से दोनों का फायदा होता है। चाहे वो भौतिकतावादी हो या अध्यात्मवादी हो। अगर वो भौतिकतावादी व्यक्ति है तो धीरे धीरे उसका हृदय निर्मल हो जाएगा और फिर भगवान के प्रति उसका प्रेम बढ़ेगा और वो आध्यात्मवादी बन जाएगा। ये काम वासनाएं जो हैं उसके हृदय से निकल जाएंगी, हृदय शुद्ध हो जाएगा। वास्तविकता में प्रभुपाद महाराज बता रहे हैं कि भौतिक सुख जो है या काम काम वासनाएं जो है, जीव का इससे कोई संबंध नहीं होता है। जीव के अंदर जो भौतिकतावादी विचार हैं, इंद्रिय तृप्ति के विचार हैं, ये कैसे हैं? जैसे व्यक्ति स्वप्न में देखता है किसी वस्तु के, स्वप्न में देखता है किसी वस्तु को, तो बड़ा उसको दुख भी होता है कभी कभी, कभी कभी वो आनंदित तो होता है। हाँ, तरह तरह के विचार उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। किंतु जब वो भक्तों की संगत में आता है तो उसे क्या करते हैं भक्त? उसकी नींद को तोड़ देते हैं, वो नींद से जगा देते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं इसमें, जीव जागो गोरा चांद बोले, वो तो निद्रा जागो माया परा, पिशाचीर को ले जीव, माया पिशाचिनी के गोद में कब तक सोया रहेगा, जागो। तो ये भक्त क्या करते हैं? उस भौतिकतावादी व्यक्ति को नींद से जगा देते हैं। जो सुंदर सुंदर सपने देख रहा था, भौतिकतावादी, विचारों में लीन था, तो भक्तों की संगत से क्या होता है? उसका ये सपना टूट जाता है। मनुष्य ऐसा नहीं है कि वो नींद में ही सपना देखता है। मोह की रात्रि में, रामचरित मानस में भी लिखा है, मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी निद्रा में लोग इस प्रकार से सो रहे हैं, हाँ, और नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, जागृत अवस्था में भी स्वप्न देख रहे हैं। हमारे अंदर जो तरह तरह की भावनाएं उठती हैं, ये स्वप्न के समान ही है। तरह तरह की हम योजनाएं जो बनाते हैं, ये स्वप्न के समान ही है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, किंतु हम अपने मन में तरह तरह के योजनाएं बनाते रहते हैं। किस प्रकार? जैसे स्वप्न में लोग, हाँ, कभी राजमहल में सो रहे हैं, तो कभी फुटपाथ पे सो रहे हैं, कभी उड़ रहे हैं, कभी समुद्र में गोते लगा रहे हैं। तरह तरह के स्वप्न दिखते हैं, किंतु वास्तविकता में जब नींद खुल जाती है तो वो सब कुछ ऐसे गायब हो जाता है जैसे सूरज की रोशनी से अंधेरा गायब हो जाता है। जागृत अवस्था में आते ही वो सब कुछ, उनको लगता है कि ये तो सब झूठा ही था। है? हम स्वप्न में देखते हैं
कोई हाथी हमारा पीछा कर रहा है और हम भाग रहे हैं। हाँ, वो तेजी से भाग रहे हैं, हाथी पीछा कर रहा है, और हम भागते भागते एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। और पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद वो हाथी पेड़ के नीचे आ जाता है और पेड़ को हिलाने लगता है। फिर हम दुखी हो जाते हैं कि अब जीवन नहीं बचेगा। किंतु अगर उसी समय नींद खुल जाए, उसकी नींद टूट जाए और वो जागृत अवस्था में आ जाए, तो फिर वो उसका भय जो है वो दूर हो जाता है। तो इसी प्रकार क्या है कि हमारे अंदर जो नाना प्रकार की योजनाएं उठती रहती हैं समुद्र की तरंगों की तरह, ये सब खत्म हो जाती है जब भगवान के भक्तों का संग करते हैं हम, भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान के दिव्य नाम के आश्रय में आते हैं। तो यह स्थिति कब होती है? जब भगवान की कृपा से कोई साधु मिलता है, तब जीव अपने आप को समझने लगता है कि हमारी स्थिति क्या है, हमारा स्वरूप क्या है कि नहीं? ये मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु नहीं मिलता है, प्रामाणिक साधु नहीं मिलता है, तब तक मनुष्य को ये अनुभव नहीं होता है कि वो भगवान कृष्ण का दास है। इस संसार में वो किसी का दास नहीं है, सिर्फ भगवान कृष्ण का दास है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है। तो कह रहे हैं कि पृथु महाराज पहले से स्वरूप सिद्ध जीव थे, फलतः उनमें भगवान के गुणानुवाद की सहज प्रवृत्ति थी। जो स्वरूप सिद्ध होता है वो भगवान की चर्चा के अलावा और कुछ न सुनना चाहता है, और भगवान के विषय में पढ़ने के अलावा और कुछ न पढ़ना चाहता है, और किसी प्रकार की वार्तालाप भी वो भगवान के हाँ रूप गुण लीला परिकर इत्यादि के अलावा वो किसी प्रकार की वार्ता भी नहीं करना पसंद करता। जैसा कि भगवान भगवत गीता में 10वें अध्याय में बताते हैं, चतुर्थ श्लोक की भगवत गीता में, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। कहते हैं मेरे भक्त जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो मेरे विषय में चर्चा करते हैं, मेरे रूप गुण लीला परिकर इत्यादि के विषय में चर्चा करते हैं और आपस में आनंदित होते हैं, संतुष्ट होते हैं, मेरी चर्चा करके संतुष्ट होते हैं। तो ये है भक्तों के लक्षण। भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन ही हृदय को भौतिक कलम से स्वच्छ रखने का एकमात्र उपाय है। यदि हम अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्त्यश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम 24 घंटे सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना है, भगवान के रूप गुण लीला परिकर इत्यादि के विषय में श्रवण करना है। यही एक ऐसी विधि है जो हृदय के कल्मश को दूर करके हृदय को शुद्ध कर सकती है। अन्यथा दूसरा कोई उपाय इस भौतिक जगत में हृदय को शुद्ध करने के लिए नहीं है। हाँ, किंतु यदि मनुष्य एक बार भक्ति करके भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो बिना किसी कठिनाई के उसके हृदय का सारा मल दूर हो जाता है। किंतु यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि साधु संग भी भगवान की कृपा से ही होता है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी जब कोई हो जाता है, अर्थात उसे यह ज्ञान हो जाता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, उनके अलावा कुछ नहीं है। इस संसार में जितना हम कुछ देख रहे हैं ये सब भगवान भगवान कृष्ण से ही उद्भूत हुआ है। हाँ, और भगवान कृष्ण इसके पीछे कारण है। तो ये इस सत्यता को जब जान लेता है, वासुदेव सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभ, तब वो महात्मा बन जाता है।
जब वो महात्मा बन जाता है तो भगवान गीता में कहते हैं कि महात्मानस्त माम पार्थ दैवीं प्रकृति मासता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूता जिमम व्यम। तब वो जब महात्मा हो जाता है तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में वो रहता है। भगवान की जो दिव्य शक्ति अंतरंगा शक्ति है फिर उसका संरक्षण करती है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हाँ? हे अर्जुन, प्रतिज्ञा के साथ कहो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। हाँ, तो वो महात्मा जो हो जाता है तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में हमेशा रहता है और भगवान के नाम के आश्रय में रहता है, गुरु के चरण कमलों के आश्रय में रहता है और गुरु की सेवा में लगा रहता है, साधु सेवा में लगा रहता है। इस प्रकार वो भक्ति में अग्रसर होता रहता है निरंतर। और एक ऐसा समय आता है जब वो वास्तविकता में सब कुछ समझने लगता है, ज्ञान में स्थित हो जाता है। और ये ज्ञान जब तक नहीं होगा कि हम क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ईश्वर कौन है, ईश्वर का हमारा संबंध क्या है, इन सारी चीजों को जब तक मनुष्य जानेगा नहीं तब तक वो इस भाव बंधन से उसको छुटकारा नहीं मिल सकता। क्योंकि यह भवसागर जिसे कहा गया है, नाना प्रकार से यहाँ जो दुख भोग रहे हैं हम, इससे छुटकारा तभी मिल सकेगा जब हम पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों में आश्रय ले लेंगे और गुरु के आदेशानुसार भगवान की भक्ति में तत्पर रहेंगे। तभी यह संभव हो पाएगा। अपने प्रयास से हम नहीं कर सकेंगे। हम अपने प्रयास से चाहें कि हम आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए तो ये संभव नहीं है। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है। ये शक्ति आएगी कहाँ से आएगी? भगवान की कथा से, भगवान के नाम के जप और कीर्तन से आएगी। और चारों कुमार जो पृथु महाराज से कह रहे हैं कि आप तो पहले से स्वरूप सिद्ध है, हाँ आपके विषय में तो ये लागू नहीं होता है, किंतु आप जन कल्याण के लिए जो ऐसे प्रश्न कर रहे हैं इससे जन का हित होगा, सामान्य मनुष्य का हित होगा। इसलिए आपका जो प्रश्न है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। इस प्रकार से महाराज पृथु और चारों कुमारों के बीच वार्तालाप चल रहा है। और हमारा यही आप लोगों से निवेदन है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में सुनेंगे, भगवान नाम के जप और कीर्तन में लीन रहेंगे, उतना ही आप इस भौतिक कलमश से दूर रहेंगे। नाना प्रकार की जो क्लेश है, नाना प्रकार की जो ताप हमको सता रहे हैं, इससे तभी बच सकते हैं क्योंकि भगवान ने कह दिया है कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुख आलयम अशाश्वतम। ये अशाश्वत अशाश्वत है, संसार परमानेंट नहीं है। हाँ। और जो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है वो फिर इस भौतिक संसार में नहीं आता है। नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गतः। हाँ, परम गति को जो प्राप्त कर लेता है, जो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, वो इस दुखों से भरे संसार में वापस नहीं आता है। अन्यथा हम नाना प्रकार की ये दुख भोगते रहेंगे, नाना प्रकार के शरीरों में हमारा देहांतरण होता रहेगा। हाँ। और यदि हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं, भगवान की कथा में रुचि लेते हैं, गुरु के निर्देशन में हम भक्ति का आ, ये करते अभ्यास करते हैं, तो हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और हम आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण।